कभी आपने किसी चीज़ को दिल से चाहा है, इतना चाहा कि बार-बार उसके बारे में सोचा, आंखें बंद करके उसे इमेजिन किया, कभी-कभी भगवान से भी प्रार्थना की, लेकिन फिर भी वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में नहीं आई। तब मन में एक सवाल ज़रूर आता है, आखिर मेरी मैनिफेस्टेशन काम क्यों नहीं कर रही? क्या मेरी इच्छा में भी कमी थी? क्या मैंने सही तरीके से मैनिफेस्टेशन नहीं की? या फिर यूनिवर्स मेरी बात सुन ही नहीं रहा? आज हम इसी सवाल को थोड़ा गहराई से समझेंगे, क्योंकि मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा सीक्रेट शायद वो नहीं है जो सोशल मीडिया पर हमें बताया जाता है। पहला सच, सिर्फ इच्छा करना काफी नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहेंगे, उसे रोज विजुअलाइज करेंगे और पॉजिटिव बातें बोलेंगे, तो वो चीज अपने आप हमारी जिंदगी में आ जाएगी। लेकिन जिंदगी इस तरह काम नहीं करती। मान लीजिए आपको परीक्षा में अच्छे नंबर चाहिए। आप रोज इमेजिन करते हैं कि आपका नाम अच्छे विद्यार्थियों में आ रहा है, लेकिन पढ़ाई नहीं करते। और तो सिर्फ विजुअलाइजेशन आपके परिणाम की गारंटी नहीं बन सकता। यही मैनिफेस्टेशन को समझने की सबसे बड़ी गलती होती है। इच्छा दिशा देती है, लेकिन कर्म रास्ता बनाता है। आपके पास सपना होना जरूरी है, यानी ड्रीम, लेकिन उस सपने की तरफ रोज एक छोटा कदम उठाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। दूसरा सीक्रेट दूसरा सीक्रेट है, आपको खुद पता होना चाहिए कि आप चाहते क्या हैं। बहुत बार हमारी इच्छा वास्तव में हमारी अपनी होती ही नहीं। हम किसी और को देखकर वही चीज चाहने लगते हैं। किसी के पास महंगी गाड़ी है, हमें भी चाहिए। किसी के पास बड़ा घर है, हमें भी चाहिए। किसी की जिंदगी सोशल मीडिया पर बहुत शानदार दिखाई देती है, हमें भी वैसी जिंदगी चाहिए। लेकिन कभी आपने अपने आप से पूछा है, अगर दुनिया में कोई दूसरा इंसान मुझे जज करने वाला नहीं होता, तो क्या मैं फिर भी यही चीज चाहता? ये सवाल बहुत गहरा है, क्योंकि जब इच्छा आपकी अपनी होती है तो उसके पीछे क्लैरिटी आती है, और जब इच्छा सिर्फ कंपैरिजन से पैदा होती है तो मन जल्दी थक जाता है। तीसरा सीक्रेट तीसरा सीक्रेट है, हर समय कमी के बारे में सोचना। ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है। कई लोग कहते हैं मुझे पैसा चाहिए, लेकिन दिन भर उनके दिमाग में यही चलता रहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी जिंदगी खराब है, या फिर मेरे पास कुछ भी नहीं है। और अब ध्यान दीजिए, आपका लक्ष्य क्या है और आपका ध्यान किस पर है। और यही फर्क यही फर्क पैदा होता है। मैनिफेस्टेशन को अगर प्रैक्टिकल तरीके से समझें तो आपका ध्यान आपकी सोच, फैसलों और व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। लेकिन अगर आप हमेशा डर और कमी पर ध्यान देंगे तो आपका फैसला भी उसी डर से प्रभावित हो सकता है। इसलिए सिर्फ ये कहना काफी नहीं है, मुझे क्या चाहिए। कभी कभी ये पूछना भी जरूरी है कि मैं अपने लक्ष्य के रास्ते में किस डर को पकड़े बैठा हूँ। अब बात करते हैं चौथे सीक्रेट के बारे में, वो है डिटैचमेंट। ये शब्द मैनिफेस्टेशन की दुनिया में बहुत सुनने को मिलता है। डिटैचमेंट, इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपनी इच्छा छोड़ देनी है। डिटैचमेंट सुनते ही लोग कुछ छोड़ समझ जाते हैं कि इसका मतलब छोड़ देना है। इसका मतलब है इच्छा रखो, मेहनत करो, लेकिन हर पल परिणाम को पकड़ कर मत बैठो। क्योंकि जब इंसान हर दिन यही सोचता रहता है कब होगा, क्यों नहीं हुआ, या फिर अभी तक क्यों नहीं मिला, इस तरह से सवाल जब तक करता रहता है तो उसका पूरा ध्यान परिणाम पर चला जाता है, और फिर वह वर्तमान में मिलने वाले अवसरों को देखना बंद कर सकता है। आपका काम है आपका काम यह है कि इरादा आपका काम है इरादा तय करना, मेहनत करना,
और रास्ते पर आने वाले अवसरों को पहचानना। हर चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं आती और यही बात स्वीकार करना मन को हल्का करती है। अब बात करते हैं 5वें सीक्रेट के बारे में। वो है मैनिफेस्टेशन का असली कनेक्शन आपके एक्शंस से है। कल्पना कीजिए कि आप कहते हैं, मैं अपनी ज़िंदगी बदलना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगला सवाल है कि कल आपने क्या अलग किया? अगर जवाब है कुछ नहीं, तो फिर सिर्फ इच्छा से बदलाव कैसे आएगा? आपको रोज छोटे एक्शंस लेने होंगे। एक फ़ोन कम इस्तेमाल करना, 1 घंटा पढ़ाई करना, एक ज़रूरी काम पूरा करना और किसी स्किल्स या फिर स्किल पर काम करना या फिर कोई भी स्किल डेवलप करते रहना। किसी गलत आदत को धीरे-धीरे कम करना। यही छोटे कदम समय के साथ आपकी दिशा बदलते हैं। इसलिए शायद मैनिफेस्टेशन का सबसे प्रैक्टिकल फार्मूला है। वो है क्लियर इंटेंशन प्लस सही माइंडसेट प्लस कंसिस्टेंट एक्शन। और अब सबसे ज़रूरी बात, मैनिफेस्टेशन को चमत्कार समझने के बजाय इसे अपने मन और कर्म के बीच एक कनेक्शन की तरह समझिए। आप जो लक्ष्य चुनते हैं उसके बारे में बार बार सोचते हैं, फिर आपका ध्यान उसी दिशा में जाने लगता है। आप कुछ अपॉर्चुनिटीज़ नोटिस करने लगते हैं, कुछ फैसले बदलते हैं, आपकी हैबिट्स बदलती हैं और धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी की दिशा भी बदल सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर इच्छा पूरी होगी। कभी कभी हम पूरी मेहनत करते हैं और फिर भी परिणाम हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं आता। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है और यही ज़िंदगी का हिस्सा है। इसलिए अगर आपकी कोई इच्छा अभी तक पूरी नहीं हुई तो खुद को असफल मत समझिए। एक बार रुकिए, अपने आप से 3 सवाल पूछिए। पहला, क्या मेरी इच्छा सच में मेरी है? दूसरा, क्या मैं उसके लिए वास्तविक मेहनत कर रहा हूँ? तीसरा, क्या मैं परिणाम की चिंता में वर्तमान के अवसरों को खो तो नहीं रहा? शायद आपको अपनी मैनिफेस्टेशन का जवाब इन्हीं 3 सवालों में मिल जाए या फिर मिल सकता है। और अंत में एक बात याद रखिए, इच्छा आपको सपना दिखा सकती है, विश्वास आपको आगे बढ़ा सकता है, लेकिन कर्म ही आपकी दिशा बदलता है। इसलिए सिर्फ ये मत कहिए, एक दिन मेरी जिंदगी बदल जाएगी। आज खुद से पूछिए, उस बदलाव के लिए मैं आज क्या कर सकता हूँ? क्योंकि शायद मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा सीक्रेट कोई जादुई तरीका नहीं, बल्कि ये समझ है कि आपकी सोच दिशा तय करती है, आपके कर्म रास्ता बनाते हैं और आपका धैर्य आपको उस रास्ते पर बनाए रखता है। यही शायद इच्छा और वास्तविक बदलाव के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा मैनिफेस्टेशन के रिलेटेड और किस तरह से ये काम करता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये चैनल सिर्फ मेरा ही नहीं, आप सब लोगों का भी है। और यहाँ पे इस तरह के वीडियोस में अपलोड करता रहता हूँ, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ आपके साथ न्यू वीडियो में एक और न्यू रहस्यमय टॉपिक के साथ।